यथार्थवाद के अंदर एक बारबीजा स्कूल उद्भूत हुआ था 1840 से 1850 ईस्वी के मध्य। यहाँ पे प्रकृति की यथार्थवादी शैली में चित्रित करने का प्रयास 19वीं शताब्दी से पूर्व गौण रहा था। प्रकृति के यथार्थ चित्रण का कला में कोई पृथक स्थान नहीं था। प्रकृति चित्रण मानव आकृतियों के क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में होता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब फ्रांस के नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद तथा यथार्थवाद के चित्रकार इंग्रे, दिलाक्रा व कुर्बे के प्रतिनिधित्व में यथार्थ को परस्पर विरोधी दृष्टियों से समझने में प्रयत्नशील थे, तब कुछ कलाकार ग्रामीण वातावरण तथा भूदृश्य चित्रण में तल्लीन थे। चित्रकारों का यह समूह पेरिस के निकट फाउंटेबोल वन के पास में बारबीजा नामक ग्राम में एकत्रित हुए। इसी कारण चित्रकारों के इस समूह को बारबीजा शैली के चित्रकार भी कहा जाता है। बारबीजा चित्रकारों का प्रमुख उद्देश्य कार्यशाला से बाहर जाकर प्राकृतिक व ग्रामीण दृश्यों को प्रत्यक्ष चित्रण करना था। इस प्रवृत्ति को लेकर ही प्रभाववाद का सूत्रपात हुआ। कैमिल कोरो, चार्ल्स डोबिग्नी, जॉन फ्रांसिस्को मिले, थियोडोर रूसो बारबीजा शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य जिन चित्रकारों ने प्रकृति को प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करना आरंभ किया, उनमें ये कलाकार थे। चित्रण के लिए चुने हुए स्थानों में पेरिस के निकट फॉन्टेनब्लू वन की सीमा पर इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। प्राकृतिक दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रित करने का प्रयत्न 19वीं सदी से पूर्व शायद ही किसी चित्रकार ने किया होगा। दाविद ने, हम कह सकते हैं कि जो ल्यूक्स सैम्बुरे के बगीचे के कारागृह की खिड़की से देखकर एक चित्र जरूर बनाया था, किंतु उसमें प्रकृति चित्रण की परंपरा हम नहीं देख सकते। 18वीं शताब्दी के में चित्रकारों का प्राकृतिक चित्रण के बारे में क्या दृष्टिकोण था, यह देपर्थ के विचार से हम जान सकते हैं, क्योंकि देपर्थ ने लिखा था कि प्रकृति जो या प्राकृतिक दृश्य उनको चित्र में स्थान देने से पहले चित्रकार को भूलना नहीं चाहिए कि चित्र में उसका स्थान गौण है, और यदि चित्रकार सोचता है कि चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य का होना जरूरी है, तो प्रकृति के सुंदर अंगों को चुनकर उनकी पुनर्रचना करके दृश्य को चित्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति के यथार्थ चित्रण का कला में कोई स्थान नहीं था। जो भी प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे वे या तो काल्पनिक हुआ करते थे या शास्त्रीयतावादी पद्धति से आदर्श बनाए जाते थे। इसका सबसे समुचित उदाहरण है निकोलस पूंस का प्रसिद्ध चित्र फोशिया की शव यात्रा। इस चित्र में प्राकृतिक दृश्य की रमणीयता नहीं है और इसमें विषय का भी महत्व नहीं है। अब बारबीजा नामक छोटे स्थान की बात करते हैं, तो यह मानव निर्मित नहीं होते हुए भी उसमें बगीचे की प्रसन्नता थी व प्रकृति का अकृत्रिम मनोहर सौंदर्य। वन के आसपास खेत थे और छोटी छोटी झोपड़ियों में किसान अपने पालतू बतख, गाय आदि पशुओं के साथ रहते थे। इससे निष्कपट ग्रामीण जीवन ने बारबीजा चित्रकारों को आकृष्ट किया। उन चित्रकारों का कोई संग नहीं था। उनमें से कुछ चित्रकार बहुत काल तक वहां रहते थे और अन्य चित्रकार वहां समय समय पर आकर चित्रण करते। बारबीजा चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण और निरीक्षण करने के पश्चात उसका यथार्थ चित्रण। उस समय कार्यकक्ष के बाहर दृश्य के स्थान पर जाकर चित्रण करना बिल्कुल अनोखी बात थी। कुर्बे ने अपने बहुत से प्रकृति चित्र कार्यकक्ष में बनाए थे। यद्यपि अभ्यास चित्र के हेतु बाह्य स्थानों पर वो जाना नहीं भूलते थे। वे नव कलाकारों को अक्सर सजेस्ट भी करते थे कि यदि आपको गोबर के ढेर का चित्रण करना है तो भी प्रत्यक्ष देख के करो। बारबीजा चित्रकार कुर्बे की तरह केवल यथार्थवादी
चित्रकार नहीं थे, वे प्रकृति के काव्यपूर्ण सौंदर्य के उपासक थे और मिले को छोड़ मानवीय जीवन के दुखों का विचार उनके मन में नहीं आया। यथार्थवादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हम ले सकते हैं। पहले अर्थ में हम देखेंगे कि यथार्थवादी चित्रकार वे हैं जो ऐतिहासिक कथाओं, पुराणों, काल्पनिक विषयों या राजा या सत्ताधारी वर्ग को छोड़कर सामान्य जनता की, उसके सुख दुख की कहानियों को चित्रित करते हैं। और दूसरी श्रेणी में हम देखते हैं कि यथार्थवादी शब्द दूसरे अर्थ में इस प्रकार से हम देखते हैं कि यथार्थवादी चित्रकार वे हैं जो मानव या वस्तुओं को आदर्श या काल्पनिक रूप में चित्रित करने के बजाय नैसर्गिक रूप में चित्रित करते हैं। अब जो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें चित्रकला के विषय से संबंध रखता है, तो दूसरा अर्थ रूप से बारबीजा चित्रकार दूसरे अर्थ के यथार्थवादी चित्रकार रहे। उनकी आत्मा कवि की थी और वे प्रकृति के निष्काम पुजारी भी थे। प्रकृति के निरुपम सौंदर्य के दर्शन के अतिरिक्त उनके चित्रों में कोई संदेश या प्रचार नहीं था। उन्होंने वृक्ष, मैदान, पहाड़, नदी, आकाश आदि प्रकृति के अंगों को विभिन्न अवस्थाओं में चित्रित किया। उनके चित्रों में सर्वत्र शांति व प्रसन्नता का साम्राज्य है। उन्होंने सुंदरता को ही सत्य माना है। 1830 से 40 के बीच बारबीजा चित्रकारों ने बहुत परिश्रम के साथ अपनी पेंटिंग्स बनाई। आरंभ में उनका उपहास भी हुआ, पर धीरे धीरे चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी तक पहुंच ही गए और पहुंचने के पश्चात वे स्वीकृत भी हो गए। उनमें कुछ से जो चित्रकार थे उनको पुरस्कार भी मिलने लगे थे और उनके चित्र लोकप्रिय होकर बिकने लगे। उनको आर्थिक सुस्थिति प्राप्त हुई। प्रभाववादी चित्रकारों के प्रकृति चित्रों के सामने बारबीजा चित्रकारों के चित्र तुच्छ प्रतीत होते हैं, किंतु प्रकृति में जाकर स्थान पर चित्रण करने की प्रथा, या हम देख सकते हैं कि प्रभाववाद में यह बीज डालने वाले कलाकार बारबीजा चित्रकार ही थे। उससे प्रेरणा लेकर प्रभाववादी चित्रकार आगे बढ़े। बारबीजा चित्रकारों में रूसो, दोबिग्नी, ड्रूप, त्रायो प्रकृति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनमें से रूसो और दोबिग्नी बहुत प्रसिद्ध भी कलाकार हुए। थियोडोर रूसो की हम बात करते हैं तो इन्होंने 1812 से 1867 तक इनका जीवन काल था। इन्होंने बारबीजा चित्रकारों में सर्वाधिक उत्साही चित्रकार के रूप में अपना काम किया। रूसो बारबीजा गांव में ही अपना जीवन पर्यंत काम करते रहे थे। रूसो के चित्रों में प्रकृति के अंग प्रत्यंगों का सूक्ष्म अध्ययन हमको देखने को मिलता है। प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र व्यक्तित्व, प्रकृति का विकास, ऋतु परिवर्तन आदि का आत्मीय चित्रण इनके चित्रों में हम पाते हैं। चार्ल्स दोबिग्नी की बात हम करते हैं तो बारबीजा शैली के सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रकार के रूप में ये थे। दोबिग्नी ने प्रकृति को काव्यमय रूप में चित्रित किया और प्रकाश के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दोबिग्नी ने सौम्य प्रकाश, उद्वेलित आकाश, बहती हुई नदी, विस्तृत व शांत मैदान आदि को भावपूर्ण अवस्था में चित्रित किया। प्रकृति का चंचल व प्रतिक्षण परिवर्तन इन्होंने पेंट किया। वसंत ऋतु, चांदनी रात, पशुओं का संध्या काल में लौटता झुंड, सिएने नदी के दृश्य इनके महत्वपूर्ण चित्रों की श्रेणी में आते हैं।